हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू सीटेट वंदना प्रजापति। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की जो आपके सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और जिन फ्रेंड्स का सीटेट या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम है उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं उनमें 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके आगे आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लेना। देखिए, चैप्टर का नाम है आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी इसे अलग नाम से भी जानते हैं लर्निंग डिसऑर्डर या फिर अधिगम विकार, अधिगम अक्षमता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसके अलग अलग नाम हैं, तो आपको अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी मैंने आज के वीडियो के अंदर लिए हैं, तो जो आपके अलग अलग टीचिंग्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रिक के माध्यम से चैप्टर समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन के आंसर आई होप आप लोग दे दोगे, ठीक है। एक बार समझने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन एंड आंसर कर लोगे। तो ये चैप्टर आज आपके कंप्लीट हो जाएगा जो भी है। चलिए बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या फिर लर्निंग डिसऑर्डर, जो भी नाम है इसके। तो अधिगम अक्षमता, आखिर ये चीज़ होती क्या है। देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो सिंपल सा आप लोग जानिए कि सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। देखिए, जब लर्निंग होती है, जब भी कोई आदमी सीखता है, बच्चा सीखता है, मान लीजिए आप भी कोई चीज़ सीखते हैं, तो सीखने में किसी भी तरीके की कमी, जैसे लिखने में समस्या हो रही है, पढ़ने में समस्या हो रही है, तो किसी भी तरीके की समस्या या फिर किसी भी तरीके की योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता या फिर लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी लर्निंग डिसऑर्डर के टाइप, यानी उसके प्रकार पूछे जाते हैं। तो इन प्रकार को आपको अच्छे तरीके से देखना है, जितना भी मैं बताऊंगी आपको अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि 1 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में दे ही देता है। तो अगर मैं बात करूँ पहले प्रकार की, तो पहला प्रकार है आपका ये डिसलेक्सिया, ठीक है। आप इनके जितने भी नाम हैं आप अच्छे से समझ लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और याद भी करते चलिएगा। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित विकार। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे सिंपल से याद करना है। डिसलेक्सिया यानी याद करना है, या आपका पढ़ने से संबंधित विकार होता है, ठीक है। देखिए, जब बच्चों को पढ़ने से संबंधित कोई भी कठिनाई आए, मान लीजिए बच्चा फ्लो में नहीं पढ़ पाता है, बच्चा सही स्पीड में नहीं पढ़ पाता है, या फिर मान लीजिए बच्चा शब्दों को उल्टा पढ़ता है, जैसा कि बच्चा आपने लिखा है सा, ठीक है, और बच्चा उसको पढ़ता है वाज, और आपने लिखा है बी और वो पढ़ता है बी को डी, डी को बी। ऐसे XYZ पढ़ने से संबंधित जितनी भी समस्या आती हैं, ठीक है, वो आपकी डिसलेक्सिया के अंदर आ जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आपका दूसरा विकार। आगे है आपका नंबर 2
आप जितने भी विकार हैं अच्छे से समझ लीजिए और नोट्स कॉपी में नोट्स करते हुए चलिए और ट्रिक के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहला है आपका डिसलेक्सिया, जो आपका होता है पढ़ने से संबंधित विकार, यानी पढ़ने से संबंधित जितनी भी कमियां होती हैं, जितनी भी समस्या आती हैं, वो आपकी सारी आती हैं डिसलेक्सिया के अंदर। अभी है आपका डिसग्राफिया। देखिए फ्रेंड्स, डिसग्राफिया में क्या होता है, आपका लिखने से संबंधित कठिनाई, यानी जो कमियां पाई जाती हैं लिखने के अंदर, वो आएगा आपका डिसग्राफिया के अंदर। ठीक है, ये आपका दूसरा विकार है। इसके अंदर क्या आ रहा है, आप जब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं डिसग्राफिया का, तो यहाँ पे आ रहा है आपका ग्राफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहीं से आपका ट्रिक बन रहा है, समझिएगा अच्छे से कि ग्राफ के अंदर आप क्या करते हो। ग्राफ के ऊपर हम लोग लिखते हैं, तो लिखने से संबंधित जितने भी विकार होते हैं, जितने भी कठिनाई होती है, समस्या आते हैं, वो आएंगे आपके डिसग्राफिया के अंदर। ठीक, जैसे वहाँ पर बच्चा सा को वाज पढ़ रहा था। ठीक, वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, सा को वाज पढ़ रहा था। वहाँ पे पढ़ रहा था, तो पढ़ने वाला किस में आ रहा था, डिसलेक्सिया में। और यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, सा को वाज लिख देगा। तो लिखने की समस्या किस में आ रही है, ग्राफिया में, यानी ग्राफ के अंदर। अच्छे से समझिएगा, हम इतनी मेहनत करके समझा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। वहाँ पे पढ़ने से संबंधित विकार आ रहा था और यहाँ पे लिखने से संबंधित कठिनाई। तो बच्चा क्या कर रहा था, सा को वाज लिख रहा था, जैसे बी को डिख लिख दे रहा है, तो यहाँ से लिखने से संबंधित कठिनाई आ रही है, तो ये आपका हो जाएगा डिसग्राफिया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका ग्राफ के अंदर आ जाएंगे, यानी अच्छी ट्रिक है यहाँ पर आपका। डिसग्राफिया में ग्राफ आ रहा है और ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं तीसरा विकार। तीसरा विकार है आपका डिसकैलकुलिया, ये है आपका। ठीक है, ये होता है गणितीय गणना से संबंधित समस्या। कैलकुलिया के अंदर किसकी साउंड आ रही है, आप लोग बोलिए और खुद से उसका मतलब निकालिए। कैलकुलिया के अंदर किसका आ रहा है, तो आ रहा है आपका कैलकुलेट का। ठीक है, कैलकुलेट की साउंड आ रही है। और कैलकुलेटर पर बेसिकली काम क्या करते हैं हम लोग, तो गणितीय गणना से संबंधित, यानी मैथ से संबंधित जितने भी विकार आपके आएंगे, वो आपका हो जाएगा डिसकैलकुलिया के अंदर। ठीक है, कैलकुलिया का मतलब है गणना करना, और गणना किस में करते हैं, वो हम गणितीय के अंदर करते हैं। ठीक है, मैथ से संबंधित होता है। जोड़ घटाना गुणा भाग जितनी भी समस्या आएंगी मैथ से संबंधित बच्चों को, वो आपका हो जाएगा कैलकुलिया के अंदर, यानी डिसकैलकुलिया। ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रिक बैठ रहा है कैलकुलिया यानी डिसकैलकुलिया। उसमें हम क्या करते हैं, गणितीय गणना से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं, वो आपका आ जाएगा डिसकैलकुलिया के अंदर। अब हम देखते हैं आपका अगला विकार। नंबर 4 है आपका डिस्मोर्फिया। ठीक है, यानी भ्रम वाली स्थिति। डिस्मोर्फिया के अंदर क्या आ रहा है आपका, मोर। आप यहाँ पे क्या आ रहा है, मोर। ठीक, इसके अंदर क्या होती है, भ्रम वाली स्थिति आ जाती है, यानी बॉडी में जो शेप होता है बच्चा उसमें अंतर नहीं कर पाता है। मान लीजिए बच्चे ने एक तरफ मोर देखा, ठीक है, और दूसरी तरफ मुर्गा। बच्चे ने एक तरफ मोर देखा और दूसरी तरफ मुर्गा देखा। अब इसमें बच्चे को क्या लग रहा है, यार
ये दोनों तो देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं। इसमें बॉडी की जो शेप है उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है बच्चा, यानी कि इनमें मोर कौन सा है और मुर्गा कौन सा है, इसमें अंतर बच्चा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस तरह की आपकी जो होती है भ्रम वाली स्थिति, वो किस में आ जाएगी, डिस्मोर्फिया में। और डिस्मोर्फिया के अंदर क्या आ रहा है आपका, तो वो आ रहा है आपका मोर। ठीक है, ट्रिक बैठ रहा है आपका, यानी मोर। मोर और मुर्गा, मुर्गा से समझ लेना, यानी भ्रम आ रहा है। तो भ्रम की स्थिति जिसमें होती है उसे बोलते हैं मोरफिया, डिस्मोर्फिया। ठीक है, इसके अंदर बच्चा भ्रम की स्थिति में रहता है। अब अगला देखते हैं हम लोग। नंबर 5 है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यानी इसमें क्या है, बोलने से संबंधित विकार। ठीक है, डिस्फेजिया होता है आपका बोलने से संबंधित विकार, या फिर आपका भाषा से संबंधित जो विकार होता है उसे बोलते हैं डिस्फेजिया। अब देखिए आप, डिस्फेजिया के अंदर क्या साउंड आ रही है आपको, फेजिया क्या आ रहा है, फेजिया। फेजिया यानी फंसने की साउंड आ रही है। ठीक है, मतलब बोलते टाइम जब आदमी फंस जाता है, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्ची अपने पापा से बात करना चाहती है, ठीक है, फ़ोन पर, लेकिन अपने विचारों को कह नहीं पाती कि पापा आज ये बात हुई, ये हुआ। तो बोलने से संबंधित, भाषा से संबंधित, यानी जितने भी विकार हुए तो वो आपके डिस्फेजिया के अंतर्गत आ जाएंगे। एक एक विकार को मैं इतने अच्छे से समझा रही, आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़, आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप सभी तक आसानी से पहुंच जाए। अब आपका, अगर मैं अगले विकार की बात करूं तो अगला विकार है आपका डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। तो डिस्प्रैक्सिया होता है आपका शारीरिक कौशल से संबंधित जो विकार होते हैं, वो आपका आ जाएगा डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत। देखिए, जब आदमी अपने मसल्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पाता है तो आपका डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आ जाएगा। वो कैसे, मान लीजिए हमने कोई बॉल फेंकी बच्चे की तरफ, तो बच्चे की हाथ की जो मूवमेंट है कैसे होने चाहिए, गेंद को पकड़ने की तरफ, और उसने कर रखे हैं उल्टे। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, बच्चा अपने मसल्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है। तो जो भी आपके शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होते हैं, यानी मोटर स्किल से संबंधित विकार होते हैं, वो आपके आ जाएंगे डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत। ठीक है, इसमें बच्चा अपने मसल्स का, यानी मांसपेशियों का सही तरीके से यूज नहीं कर पाता है। तो ये था आपका छठवां विकार। आपका जितने भी विकार बता रही हूँ मैं, आपको यहीं से एग्ज़ाम में आते हैं, तो बस आपको इनको मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, समझने की कोशिश करिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। जहाँ पर भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, आपका ये था छठवां विकार डिस्प्रैक्सिया, यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। इसमें हम अपने मसल्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो आ जाएगा आपका डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत। ठीक है, जो आपका सातवां विकार है, अभी आपका एक विकार बचा है, वो है आपका सातवां विकार। आगे देखते हैं, ये यानी डिस्थीमिया आपका है तनाव से संबंधित विकार। ठीक है, अब देखिए डिस्थीमिया के अंतर्गत क्या क्या आता है।
देखिए फ्रेंड्स, डिसथीमिया के अंतर्गत किसकी साउंड आ रही है आप सभी को? तो आ रही है आपको थीम की, थीम की साउंड आ रही है। आपका अधिगम विकार यानी जो भी थीम की, अब जो भी चैप्टर आपने पढ़ा अभी तक, आपका अधिगम विकार वाला चैप्टर है। यानी बेसिकली आपने 6 विकार अभी तक पढ़े, और सभी विकारों को पढ़ने के बाद इसकी जो थीम क्या निकली है, अगर बच्चे को इतने विकार हो गए हैं या फिर कोई भी विकार हो गया है तो वो बच्चा तनाव में आ जाता है, यानी तनाव से ग्रसित हो जाता है। तो तनाव से संबंधित यानी डिसथीमिया के अंतर्गत आ जाएगा आपका ये विकार, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 7 प्रकार के महत्वपूर्ण विकार थे आपके। एग्जाम में आपसे यही विकार पूछे जाते हैं। अब मैंने इन्हीं विकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपके अलग अलग टीचिंग्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, ठीक है। आपका है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। अब आप लोग आंसर बताइए। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सा समझिए आप लोग किसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में यानी कैलकुलेट में यानी मैथ से संबंधित जितने भी विकार आते हैं वो हैं आपका गणितीय अक्षमता यानी डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। देखो इतना जल्दी आंसर निकल के आया, ठीक है। अभी हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह साकोवाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। यहाँ पे दिया है कि साकोवाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मतलब ये मेंशन नहीं किया है कि लिखने में कर पाता है कि पढ़ने में कर पाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में बोलता इनके पढ़ने में अंतर नहीं कर पाता तो सिंपल सा हो जाता है आपका डिसलेक्सिया, और अगर यहाँ पर बात होती लिखने की तो डिसग्राफिया हो जाता है। लेकिन आंसर में आपका डिसग्राफिया कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया, सॉरी, ठीक हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया आंसर। आगे देखते हैं। नंबर 3 है, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ए है डिस्प्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ठीक है। आंसर दीजिए आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, अभी लास्ट में मैंने बताया कि क्वेश्चन में पूछा है गतिक कौशल यानी मोटर स्किल से संबंधित जो विकार होता है जिसमें बच्चा अपने मसल्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? तो वो हो जाएगा आपका डिस्प्रैक्सिया, यानी अपने हाथ पैर का यूज नहीं कर पाता है बच्चा इसमें, ठीक है। आपका हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इतना आसान आसान सा क्वेश्चन 1 नंबर का आता है एग्जाम में। नंबर 4 है, अधिगम निरयोग्यता क्या है? ए, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है। सी है, एक चर अवस्था है। डी है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो यह एक चर अवस्था है। चर अवस्था क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बदलाव देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है, ठीक है, तो वो कुछ ट्रेनिंग के बाद या कुछ प्रैक्टिस के बाद उस विकार को ठीक भी कर लेता है, तो उसमें जो कठिनाई थी वो दूर कर सकता है, तो उसमें स्थिति की संभावना बनी रहती है, ठीक है। इसीलिए इसको एक चर अवस्था कहा गया। तो आपका हो जाएगा आंसर, यह एक चर अवस्था है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर आप सभी की समाप्त होती है। आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें, और साथ ही साथ लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए और हम आपके साथ हैं, ठीक है। थैंक यू।